हेलो डियर स्टूडेंट्स, हेलो प्यारे बच्चों। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले एक नया टॉपिक, हमारा टॉपिक और डिस्कशन है रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं और आने वाले एग्जाम में भी क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना है, सारी बातें समझ में आ जाएंगी, कहाँ से क्वेश्चन, इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए वीडियो को एंड तक देखोगे तो सब चीज़ें ईजिली क्लियर हो जाएंगी। माय नेम इज़ दीपक लाठर, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दिस इन वीडियो। वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखो, हमारा टॉपिक है बेटा रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया। अगर आप कॉमनली देखोगे तो वैसे भी रेस्पिरेशन जो होता है वो दो टाइप से हो सकता है, एक तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में और एक एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में। तो यहाँ पर भी दो ही टाइप का है रेस्पिरेशन अगर ओवरऑल देखोगे, एक जहाँ पे एरोबिक कंडीशंस हो सकती हैं या फिर एनारोबिक। अब इसमें फिर से हमने ऑब्लिगेट जहाँ पे ऑक्सीजन होनी ही चाहिए तो वो कंडीशंस ऑब्लिगेट एरोबिक बन जाएंगी। जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं हो तब भी काम चल सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम ऑक्सीजन होगी तो कंडीशन क्या होंगी, फैकल्टेटिव एनारोबिक होंगी। इसका मतलब फैकल्टेटिव का मतलब टेम्परेरी होता है, तो टेम्परेरीली एनारोबिक बन गया, वैसे कैसा है वो एरोबिक है। या फिर क्या हो, ऑक्सीजन प्रेजेंट हो ही ना तो ऑब्लिगेट एनारोबिक हो सकती है। या फिर ऑक्सीजन की प्रेजेंस आ भी जाए, इसका मतलब ऑक्सीजन नहीं थी लेकिन थोड़ा बहुत प्रेजेंट हो भी गई, तो कंडीशन कैसे हो जाएंगी, फैकल्टेटिव एरोबिक। तो मुझे उम्मीद है ये दोनों वर्ड आपको समझ में आ गए। ऑब्लिगेट मतलब जो कुछ चीज़ वहाँ पे हमेशा होनी चाहिए, मैंडेटरी है, तो ऑब्लिगेट। और अगर उसका अपोजिट कंडीशन भी आ जाए तो क्या बन जाएगा, फैकल्टेटिव बन जाएगा। जैसे यहाँ फैकल्टेटिव एनारोबिक बन गया, और ये एनारोबिक में क्या बन जाएगा, फैकल्टेटिव एरोबिक। देखो, ऑब्लिगेट एरोबिक में हमेशा ऑक्सीजन की प्रेजेंस चाहिए तभी ये ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करेंगे, तो ऑब्लिगेट एरोब कहलाएंगे। जैसे कि माइक्रोकोकस, नाइट्रोजन फिक्सिंग वाले बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, यहाँ पे एस्टोबैक्टर हो सकते हैं। तो माइक्रोकोकस एग्जांपल है ऑब्लिगेट एरोबिक का, और एस्टोबैक्टर भी यहाँ पे एग्जांपल है ऑब्लिगेट एरोबिक का। अगर ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं भी हो, सर्वाइव कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए, तो क्या बनेंगे, फैकल्टेटिव एनारोबिक। इसमें मे सर्वाइव इन द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ये सर्वाइव प्रेजेंस में तो करेंगे ही, अगर अब्सेंस भी होगी तब भी सर्वाइव कर लिया तो क्या बन जाएंगे, फैकल्टेटिव एनारोबिक बन जाएंगे। अब इसमें एग्जांपल जैसे एसिटोबैक्टर एसिटाई, ये माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर 12th क्लास में, वहाँ पर ये गिवन है, ये बैक्टीरिया गिवन है। ये क्या बना सकता है, इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस वहाँ पे बताया गया है। फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एसिड के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसे हम विनेगर कहते हैं, कॉमनली यूज़ करते हैं हम। तो एसिटिक एसिड बनाने के लिए एसिटोबैक्टर एसिटाई इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है इसकी, ये बैक्टीरिया काम में लाया जाता है, और ये फैकल्टेटिव एनारोबिक होता है। तो क्वेश्चन यहाँ से रिलेट कर सकते हैं, एसिटोबैक्टर एसिटाई आपके सिलेबस में है, और इसका जो रेस्पिरेशन मोड है वो कैसा है, फैकल्टेटिव एनारोबिक। तो क्वेश्चन यहाँ से रिलेट होकर के एग्जाम में आ सकता है, ये ध्यान रखना। इसलिए यहाँ पर फैकल्टेटिव एनारोबिक में एग्जाम्पल क्या है, एसिटोबैक्टर एसिटाई बैक्टीरियम। नेक्स्ट है ऑब्लिगेट एनारोबिक, जो कि डू नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पायर नहीं करते हैं। ऐसे एग्जाम्पल से क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम हो जाएगा, जो कि हमने ऑलरेडी पढ़े थे सेप्रोट्रॉप में, ऑब्लिगेट सेप्रोट्रॉप भी हैं ये। बैसिलस सबटिलिस हो जाएगा, ये भी हमने जो है ऑब्लिगेट सेप्रोट्रॉप में पढ़ा था। और इस साथ में कैसे ऑब्लिगेट एनारोबिक भी होते हैं ये दोनों। अगर ये यहाँ पे क्या हो जाए कंडीशन, जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है लेकिन कुछ समय के लिए आ भी जाए तब भी सर्वाइव कर सकते हैं, तो मे सर्वाइव इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एज वेल। इस ऐसे ऑर्गेनिज्म क्या बोलेंगे, फैकल्टेटिव एरोबिक, मतलब इनको मेजर जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन आ भी जाए तब भी सर्वाइव कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या जाएगा, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस हमने किस में पढ़ा था, हमने पढ़ा था कीमो ऑर्गेनोट्रॉप्स में लैक्टोबैसिलस, जहाँ पे मिल्क से कर्ड बनता है। तो इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी गिवन है माइक्रोब्स इन ह्यूमन पे चैप्टर में, और इसका रेस्पिरेटरी मोड भी पूछा जा सकता है। तो कैसा ये फैकल्टेटिव एरोबिक का एग्जाम्पल है लैक्टोबैसिलस। तो हमने देखा कि यहाँ पे जो ऑलरेडी हमने पढ़े हुए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो फिर से यहाँ पे आ रहे हैं एग्जाम्पल्स, किसी रेस्पिरेशन में अलग जगह पे हैं, न्यूट्रिशन में अलग जगह पे हैं। तो आपको यही चीज़ें याद करनी है, आपको यही चीज़ समझनी है। तो यहाँ पे जैसे लैक्टोबैसिलस आया तो इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बताना चाहिए, मिल्क से कर्ड बनाते हैं, किस टाइप का इसका न्यूट्रिशन का मोड है, कीमो ऑर्गेनोट्रॉप्स होता है, और रेस्पिरेशन में कैसा फैकल्टेटिव एरोबिक हो सकता है। एसिडोबैक्टर एसिटाई, जो कि एसिटिक एसिड बनाने के लिए यूज में लाया जाता है, इसका मोड ऑफ रेस्पिरेशन क्या होता है, फैकल्टेटिव एनारोबिक होता है। और ऑब्लिगेट एरोबिक भी हमने देख लिए यहाँ पे, और ऑब्लिगेट एनारोबिक भी हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो यहाँ से क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जाते हैं, डायरेक्टली आपको याद करना है।
एक दूसरे के साथ रिलेट करते हुए याद करना है, क्योंकि ऑब्लिगेट सेप्रोट्रॉप्स का भी एग्जांपल है ये, और ये ऑब्लिगेट एनारोब का भी। ऐसे याद करोगे तो दोनों पॉइंट आपको बहुत इजीली याद हो जाएंगे। दो पॉइंट्स आपने एक साथ याद कर लिए तो आपके ब्रेन को बहुत ईजी होगा रिलेट करना और याद रखना इसको लॉन्ग टाइम के लिए। जैसे कि एस्ट्रोबैक्टर आपने फ्री लिविंग एरोबिक में पढ़ा था, तो ये यहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया में, तो ये यहाँ पर भी आ गया है, तो ये इसको भी रिलेट कर सकते हैं। तो सारे एग्जाम्पल्स को रिलेट करके पढ़ोगे तो ये बहुत ही इजी आपको याद हो जाएगा। इसमें कोई भी डिफ़िकल्टी आपको नहीं होने वाली और आपको लॉन्ग टर्म तक भी याद रहेगा। मुझे उम्मीद है सब बातें आपको समझ में आ गई हैं अबाउट रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।